हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग सैलरी स्लिप के बारे में कि सैलरी स्लिप बनाते कैसे हैं। वो सब चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। सैलरी स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पर भी कोई जॉब में जाते हैं, कहीं पर भी कोई ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ता है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप होता है जैसे अगर कहीं पे काम करते तो आपको सैलरी स्लिप मिलता है, अकाउंट में तो आपको पेमेंट मिल जाता है, लेकिन एक आपको स्लिप मिलता है, रिसिप्ट मिलता है। इससे पता चलता है कि आपको हम पेमेंट दे चुके हैं या फिर आपको पेमेंट मिल रहा है। उससे आपको प्रूफ होता है, जब कोई भी देख करके प्रूफ करता है कि ये सैलरी स्लिप है, आपको इतना पैसा मिलता है। ठीक है। हम लोग सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं वो देखेंगे स्क्रीन पे आप देखिए। हम एक डम्मी नॉर्मल टाइप कर चुके हैं, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे वो सब चीज़ बताएंगे, और उसमें हम लोग फॉर्मूला सेट कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे हम लोग को देखिए सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे कंपनी नेम। तो कंपनी नेम यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे, जो भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं DI टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो इसका हम साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं ये। फिर यहाँ पे एड्रेस एड्रेस विथ फुल डिटेल है ना। एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं धुर्वा बस स्टैंड, रांची, झारखंड 834004। एंड फ़ोन नंबर भी हम डाल देते हैं 8210066756। इस तरह से डिटेल डाल देते हैं। डिटेल डालने के बाद इसका भी हम थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे और स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है। इस तरह से डिजाइनिंग हम लोग कर दिए। अब सैलरी स्लिप लिखा हुआ है उसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको इटैलिक कर देते हैं। ये इटैलिक कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो था जो लिखा हुआ है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ से हटा दिए, सिंपल कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे तीनों को सिलेक्ट करके, मतलब इधर से एक और एक यहाँ से दो सिलेक्ट करके, इस ऑप्शन में हम आए थे, आने के बाद मर्ज अक्रॉस कर दिए थे ताकि सीधा सीधा ये मर्ज हो जाएगा, यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी तीन कॉलम को और तीन रो को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर दिए। तो अब यहाँ पे हम लोग नेम फिल करते हैं। जैसे नेम यहाँ पे हम फिल कर देते हैं नेहा कुमारी। और इम्प्लॉय कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं DI टेक 0001। इस तरह से कोड डाल देते हैं। डिजिग्नेशन, तो डिजिग्नेशन में डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे टीचर। अब बैंक नेम, तो बैंक नेम जो भी बैंक नेम रहेगा तो बैंक नेम डाल देना है। ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। जो भी बैंक का नाम रहेगा बैंक का नाम डाल देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर जो आपका रहेगा वो डाल लीजिएगा। हम अभी आपको एग्जांपल हम डाल दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। किसी किसी बैंक का 11 नंबर का रहता है, किसी का 13 नंबर का रहता है, तो जो रहता है वो आप लोग डाल लीजिएगा। देखिए एक यहाँ पे एक इशू आया कि हम 11 नंबर का डिजिट डालें लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और इस जगह पे जनरल जहाँ लिखा है उस जगह पे आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद अगर हम नंबर डालेंगे तो जो नंबर हम टाइप करेंगे वो नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। IFC कोड PU, इसका हम लोग डाल देते हैं PUNB 000। इस तरह से जो भी नंबर रहेगा वो डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का भी डाल दिए हैं। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं बोल्ड, इसको भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। और साइज इसका हम कर देते हैं बड़ा, है ना। यहाँ से इसको कर दिए हम लोग 12, और इसका साइज भी कर देंगे 12। इसका साइज भी कर देते हैं 12, इसका साइज भी कर देते हैं 12, है ना। 12 12। ओके। फिर यहाँ पे ये अर्निंग अर्निंग में भी हम लोग इसको कर देते हैं 16 16। ठीक है। यहाँ पे अर्निंग और रिडक्शन। तो अर्निंग में क्या क्या हो रहा है, तो बेसिक है ना। बेसिक बेसिक जो सैलरी मिलता है वो सैलरी हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक सैलरी हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे हम अभी डिलीट कर दे रहे, डिलीट 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 डिलीट, सारा फॉर्मूला डिलीट, यहाँ पर भी डिलीट।
एक आपको पता रहता है कि आपको बेसिक सैलरी कितना मिलेगा, अगर कहीं पर भी काम करते हैं तो काम करने समय ही बता दिया जाता है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा इन हैंड। ठीक है, तो मान लीजिए इसको मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं 25,500, ये डाल दिए। ठीक है, इसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, तो हाउस रेंट अलाउंस यहाँ इक्वल टू कर देते हैं, मतलब जिस तरह से इम्प्लॉय रहता है उस तरह से इम्प्लॉय के अनुसार इसको हम लोग अलाउंस कर सकते हैं। इक्वल टू जितना भी उसका सैलरी रहेगा, उसके बाद इनटू शिफ्ट के साथ हम लोग प्लस कर लेंगे 8, इंटू आ जाएगा। ठीक है, इंटू इसको हम कर देते हैं कितना परसेंट, तो 10%, मतलब जितना उसको सैलरी मिलेगा उसका 10% उसका हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो 10% दे दिए, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है तो मेडिकल अलाउंस भी इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल टू बेसिक इनटू मेडिकल अलाउंस को कर देते हैं हम 5%। ओके, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस इक्वल टू बेसिक में क्लिक करना है ना, बेसिक में क्लिक करेंगे, इनटू प्रेस करेंगे, ये भी इसको कर देते हैं 5%। ठीक है, अब ग्रोस सैलरी, सर ग्रोस सैलरी कितना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अभी तीनों चारों को जितना भी सबको सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो टोटल इसका सैलरी ग्रोस सैलरी कितना आ गया, 36,000 मीन्स 30,600, 30,600। अब पीएफ इक्वल टू, ये डिडक्शन होता है। ठीक है, पीएफ, पीएफ बेसिक इनटू, किसी का 15% करता है, किसी का 10% करता है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका पीएफ कितना कट गया, हम लोग काटे हैं 15%। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इक्वल टू बेसिक इनटू, और हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग काट देते हैं इसका भी 5%। ओके, फिर प्रोफेशनल टैक्स इक्वल टू बेसिक इनटू प्रोफेशनल टैक्स जो होता है उसको भी हम लोग काट देते हैं 3%, 3%। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। टोटल रिडक्शन हम लोग कर लेते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों चारों जो भी रहेगा, ब्रैकेट क्लोज इंटर, है ना। यहाँ पे नहीं हुआ, फिर से हम लोग करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहाँ पे इतना आ गया टोटल डिडक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन और इंटर कर देंगे। इसको इन हैंड कितना मिल रहा है कैश, 24,735 रुपया। यानी समझिए कि हम लोग यहाँ पे जो इसका बेसिक सैलरी था, बेसिक सैलरी जो रहता है उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जा रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल जा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जा रहा है, टोटल आपका 30,600 का आपका टोटल ग्रोस सैलरी हो रहा है। उसमें से आपका पीएफ का इतना कट जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस इतना कट जा रहा है, और प्रोफेशनल फी इतना कट जा रहा है। टोटल आपका कितना हो रहा है, नेट पेबल 24,735 रुपया। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। किस तरह से बनता है समझ में आ गया। यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टाम्प के लिए है, तो जो प्रिंट होगा कंट्रोल प्लस F2, हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट होगा तो कैसा निकलेगा, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, प्रिंट होगा तो किस तरह से निकलेगा, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निकलेगा इस तरह से। तो इसमें यहाँ पे देखिए जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे सिग्नेचर के लिए, तो आप सिग्नेचर करके कंपनी अपना सिग्नेचर एंड स्टाम्प दे करके कंप्लीट। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह सैलरी स्लिप बनाना है। तो ये डेटा जो हम लिखे हुए हैं उसको आप टाइप कर लीजिए और इसी को इसी तरह से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा आराम से। एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो 2 बार देखिए, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।